बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। तो आज मैं आपको अपने इस चैनल में सबसे पहले तो जो इस वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं उनको सबसे पहले दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। तो इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपका चैनल है, इसको आप ग्रोथिंग दें, इसको आप तरक्की दें, आप इसकी हौसला अफजाई करें, इसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ये देसी टोटकों पर बहुत बड़ा इंशाअल्लाह यही चैनल आपको एक दिन आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसको काइंडली सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और आप लोगों को भी कुछ न कुछ नॉलेज के मोती मिल जाए। तो इंशाअल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि चावल अगर हम पकाते हैं तो उनको कैसे पकाना चाहिए, अगर क्या हम पकाते हैं तो उसके ज़रिए से हमारे अंदर कितना आर्सेनिक जहर जो होता है, ख़ास तौर पर जो हमारे काश्तकार तबका जिस टाइम कोई भी फसल उगाई जाती है तो उस पर कितने स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उसके ज़रिए से हमारे अंदर कितना जहर चला जाता है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप कहेंगे कि हकीम साहब ने या डॉक्टर साहब ने हमें आज नॉलेज के काफ़ी मोती हमारी झोली में डाल दिए और कितनी बीमारियों से इंशाअल्लाह आप बच जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आज आपको बताना है किस तरीके से आपने ये काम करना है। ख़ास तौर पर आपको पता है कि चावल तकरीबन आज हर दूसरे तीसरे घर की ज़रूरत है और दिन में नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के तकरीबन ऐसे समझे कि हर दूसरे तीसरे घर में ये चावल पकाए जाते हैं। तो उसके ज़रिए से अगर हमारे अंदर इतना जहर चला जाए तो उससे बेहतर है कि हम उसको पकाएं, लेकिन किस तरीके से पकाएं वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आमतौर पर चावल उबालकर और पतीली में पानी भाप बन जाने तक पकाए जाते हैं, लेकिन हालिया तजर्बात में ये बात सामने आई है कि चावल पकाने का ये तरीका आर्सेनिक जहर के ज़र्रात से बचने के लिए नाकाफी है, जो जहरीले सनती फजले और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से चावलों में पाया जाता है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि पकाए जाने की वजह से चावलों से आर्सेनिक के ज़र्रात ख़त्म हो जाते हैं, ताहम साइंसदानों की तरफ से ये दावा किया गया है कि ऐसा सिर्फ इसी सूरत में होता है जब चावलों को मुनासिब तरीके से रात भर किसी बर्तन में भिगो कर रखा जाए। चावलों में इस केमिकल के मौजूदगी की वजह से सेहत के कई मसाइल जैसे कि दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, शुगर और कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। क्वींस यूनिवर्सिटी बेल्फसाइड के शोबा बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर एंडी मोहरग ने चावलों को 3 तरीकों से पकाने का तजर्बा किया ताहम पता लगाया जा सके कि इन तरीकों से आर्सेनिक यानी जो जहर होता है उसकी मौजूदगी की सतह में कितना फर्क आता है। उसने 3 तरीके यूज किए, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन से वजाहत से बताता हूँ, इंशाअल्लाह आप उस पर अमल करेंगे। उसने पहला तरीका कौन सा इस्तेमाल किया, आप गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुनिएगा। चावल पकाने के इस तरीके में प्रोफेसर एंडी मोहरग ने चावल पकाने के आम तरीके यानी एक हिस्सा चावल को 2 हिस्से पानी के तनासब से इस्तेमाल किया। उसने एक हिस्सा चावल या 2 हिस्से पानी लिए जिसमें पानी भाप बनकर उड़ गया। इस तजर्बे के फौरन बाद उन्हें मालूम हुआ कि चावलों में आर्सेनिक की बड़ी मिकदार बाकी रह गई है। फिर भी उसने ये समझा कि वो जो आर्सेनिक जहर है उस का जो वो असर है वो चावलों में बाकी रह गया है, यानी पहले तरीके के मुताबिक। फिर उसने क्या काम किया कि दूसरा तरीका राइज किया, दूसरा तरीका यूज किया। वो कौन सा है, लेकिन जब उन्होंने एक हिस्सा चावल को 5 हिस्से पानी के साथ इस्तेमाल किया और जायद पानी को खारिज कर दिया तो आर्सेनिक की मिकदार तकरीबन आधी रह गई, यानी फिर भी कंप्लीटली तौर पर वो आर्सेनिक जो जहर थी वो उसका हिस्सा खत्म ना हुआ, फिर भी कुछ ना कुछ उसका हिस्सा रह गया। उसने फिर क्या काम किया, उसने फिर तीसरा तरीका यूज किया। थर्ड नंबर तरीका कौन सा, नंबर तीसरा, चावल पकाने के इस तरीके में चावलों को रात भर पानी में भिगो कर रखा गया तो आर्सेनिक की मिकदार 80% कम हो गई।
یعنی یہ طریقہ بہت ہی پیارا اور اتھینٹک طریقہ اور اچھا طریقہ ہے کہ اس نے چاولوں کو رات کو پانی میں بھگو دیا، تو جب صبح ہوئی تو دیکھا تو اس میں سے 80% جو آرسینک زہر تھی اس کا حصہ وہ چلا گیا ہے، یعنی ختم ہو گیا۔ ہم کس طرح چاول پکائیں وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق چاول پکانے کا سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات بھر پانی میں بھگو کر رکھا جائے اور اگلے روز انہیں پکانے سے قبل اچھی طرح دھو لیا جائے، اور پھر ایک حصہ یعنی اس میں سے ایسے کام کرنا ہے کہ اس طریقے سے میں نے آپ کو سادہ انداز میں بتاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے چاول پکائیں، کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے کہ آپ نے چاول لینے ہیں اور انہیں رات کو بھگو دینا ہے۔ ماہرین کے مطابق یعنی جنہوں نے تجربہ کیا ہے، جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، ان کے مطابق چاول پکانے کا سب سے محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات بھر پانی میں بھگو کر رکھا جائے اور اگلے روز انہیں پکانے سے قبل اچھے طریقے سے دھو لیا جائے، اور پھر ایک حصہ چاول کو 5 حصے پانی کے تناسب سے پکایا جائے، یعنی ایک حصہ اگر فرض کر لے آپ نے چاول لیے ہیں تو 5 حصے پانی اس میں ڈالیں، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے رات کو بھگو دینی ہے۔ اگر رات کو پکانے ہیں تو صبح بھگو دیں، یعنی کم سے کم 12-14 گھنٹہ ان کو پڑا رہنے دے پانی میں، تو اس کے بعد اچھے طریقے سے دھو کر پھر جو طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ چاول اور 5 حصے پانی یوز کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے بالکل جتنا بھی اس کے اندر زہر ہوگا، آرسینک زہر ہوگا، وہ بالکل خارج ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو چھوٹی سی ٹپس آپ کو بہت پیاری لگی ہوگی، اور میری مائیں بہنیں انشاءاللہ اس طریقے کو ضرور اپنانے کی کوشش کریں گی۔ اگر یہ طریقہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ضرور میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، اور چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.